गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज ब्रिज कुमार एचबीएस स्टेट पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों। आज हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। दे आर सॉल्व स्टोरी एंड आपके यूज करेंगे हम इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान एक यही है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, राइट। तो ये इस और आपको पता है इसमें काम जारी रहता है और इसमें लेकिन टाइम को क्या है शो नहीं किया जाता है। जिस तरह से राम खाना खा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, वह बच्चों को पढ़ा रहा था, इस तरह से कंडीशन तरह की होती है। तो इसमें आपको पता ही है काम जारी रहता है, लेकिन जारी रहता है वो किस में रहता है? पास्ट टेंस में रहता है, यानी पास्ट यानी भूतकाल में रहता है। भूत यानी कि आपके पहले से बीता हुआ काल है उसमें आपको रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इस तरह से हम इसमें यूज करेंगे और इसमें हमारे जो आपका जो कंडीशन है जिसमें कल के लिए हम यस्टरडे का यूज किया जाता है, किस तरह से होगा हम देखते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब। देखते हैं प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को पीसीटी कहते हैं, राइट। अब इसकी क्या है, इसमें जो आपको इसमें है आपका टाइम जारी रहता है। इसमें जो होगा इसकी जो मेन पहचान है, इसमें आपको क्या है, कार्य जारी रहता है, लेकिन समय को शो नहीं करता, राइट। अब यहां पर क्या है, इसके सेंटेंस के बनाने के जो नियम हैं वो देखते हैं। नंबर एक फर्स्ट इसे देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे तो इसका फॉर्म रहता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहां पर लेंगे आप कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो नेगेटिव कंडीशन रहेगी, मैं नहीं पर लिख देता हूं सारे, तो यहां पर आपके सारे कंटिन्यू लिख लेना। वॉज वर प्लस नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप। फिर आपका थर्ड फॉर्मर रहता है, पहले हम इसमें यूज करेंगे वॉज और वर का, प्लस यहां पर हमारे जो यूज हो रहा है वो हम कह लेंगे पहले सब्जेक्ट लेंगे, अगर नॉट दे रखा है तो नॉट ले लेंगे, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, यानी कि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। और ये हमारा क्या कौन सा था, नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे इसे। नेक्स्ट यहां पर यूज करते हैं WH वर प्लस वॉज वर सब्जेक्ट नोट दे रखा है नोट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। क्लियर। फिर यहां पर कुछ फॉर्मूले आते हैं, स्पेशल फॉर्मूले रूप में ले लेते हैं। यहां पर आपको जैसे रखा हुआ सब्जेक्ट और यहां पर ले लेंगे वॉज वर प्लस वर्ब की यहां पर फोर्थ फॉर्म, क्लियर। और इसके बाद आपका आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ETC। ये इस तरह से हमारे क्या एक क्लॉज के रूप में यूज करेंगे। ये अपना आप यूज करेंगे किसके रूप में, एक क्लॉज के रूप में।
क्लॉज की कंडीशन यूज करेंगे। तो इस तरह से अगर कंडीशन दे रखी है हम सेंटेंस का यूज करते हैं। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ये हमारे मेन फॉर्मूले हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या है सारे सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। जिससे दे रखा है सब्जेक्ट वर्ब वर्ब यानी सब वर्ड्स का प्रयोग करते हैं आपको सिंगुलर यानी आपका जो सिंगुलर नंबर होते हैं जैसे ही सी इट के साथ करते हैं, आई के भी साथ आता है वर्ड्स, और बच्चे को आपके प्लूरल के साथ आपका वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है जो आपका पॉजिटिव अफर्मेटिव एसेटिव सेंटेंस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर देखेंगे आपका सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड फिर इसके बाद नेगेटिव में यूज कर लिया जाता है जिसमें नकारात्मक दे रखे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर वर्ब वर्ब आएगा आपका, वर्ब वर्ब पहले लेंगे तो क्या के रूप में आ रहा हुआ सेंटेंस, तो उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क का यूज करके आपको पूरा सेंटेंस इसमें आपको उतार देंगे, राइट। फिर इसके बाद आता है WH वर्ड आते हैं, जो भी हमारे WH वर्ड दे रखे हैं उसका यूज करेंगे। फिर इसके बाद बॉस और वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस आपका क्या है आप क्वेश्चन मार्क लगा करके सेंटेंस का क्या है क्रिएट कर देते हैं। वहीं पर देखेंगे आपको इसमें हम सेंटेंस जो क्योंकि इसमें पता है क्लॉज के रूप में यूज किया जाता है, और क्योंकि क्लॉज किस तरह से जैसे मैं खाना बनाने जा रहा था, मैं नहाने जा रहा था, मैं स्कूल पढ़ने जा रहा था, इस तरह कंडीशन दे रखी है। तो आपको क्या है हमारे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको है आप आईएनजी लगानी है, उसके बाद क्या है टू के बाद हमेशा क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। तो इस तरह से यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस टू ऑब्जेक्ट और ईटीसी प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप लोग अगर थोड़ी सी देखते हैं तो आप आसानी सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस ले लेते हैं। पहले का फर्स्ट टाइप का पहला सेंटेंस यहाँ पर जैसे राम आज अपना कार्य कर रहा था, तो राम आज अपना कार्य कर रहा था, तो राम एक वचन है, क्लियर। तो क्या लेंगे वॉज, करना ही पता ही आपको, डू में क्या करते हैं डूइंग, अपना की आपको पता ही है हिज, वर्क इसमें क्या लेंगे टुडे, फुल स्टॉप, राइट। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, यहां पर लिखा है दिनेश आज अपने गांव जा रहा था, तो दिनेश एक वचन है, दिनेश वॉज गोइंग टू हिज विलेज टुडे, राइट। तो इस तरह से हम क्या है एक सेंटेंस को आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सिंगुलर दे रखा है तो उसमें वॉज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल दे रखा है तो आप वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। तो इस तरह से आप एक बार क्या है इसका क्लिक कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है। तो नेक्स्ट कंडीशन में ये आपके जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट है आपको सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से देखते हैं, इसके बाद आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस बी के रूप में। नेगेटिव सेंटेंस हैं आपको पास्ट में चलेंगे, जिस तरह से महेश कल आगरा नहीं जा रहा था, तो महेश की क्या बनाएंगे महेश, सिंगुलर वॉज, नहीं की क्या लाएंगे नॉट, जाने पता ही चल गया है गो, तो गोइंग क्या करोगे आईएनजी गोइंग, राइट, गोइंग टू आगरा, फिर इसके बाद आती क्या यस्टरडे। तो इसमें क्या है काम जारी था। फिर दूसरा देख लेते सेंटेंस को, अध्यापक आज अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, तो अध्यापक क्या है टीचर, वॉज नॉट टीचिंग द इंग्लिश टुडे, राइट। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाक्य, जो भी आपको कोई वाक्य रखा है किसी प्रकार का वाक्य है तो आप ऐसे बना सकते हैं, राइट। अब इसके बाद जैसे में लिखा है मैं आज खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि सारी एक्शन है इसके अंदर, जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें एक्शन को क्या है रिप्रेजेंट किया गया है, क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए मैं, तो मैं आई के साथ क्या आएगा वॉज, आई वॉज नॉट, खाने क्या है ईट,
तो ईटिंग क्या खाना, द फूड कब, टूडे, राइट। इस तरह से सेंटेंस को हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस दे रखा है, किसी प्रकार सेंटेंस दे रखा है, हम आराम से बना लेंगे, राइट। इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव, यानी सी कंडीशन आएगी आपकी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको पहले फॉर्मूला बता चुके हैं। तो पहले हमारा सेंटेंस आता है क्या के रूप में, क्या वे, क्या वे, क्या वे आज पाठ याद नहीं कर रहे थे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्या वे क्या की अंग्रेजी नहीं लाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम क्या है साइकिल का यूज कर लेंगे। तो साइकिल आएगी आपकी बर, पेशे वाली लाइन क्या दे, पेशे वाली लाइन नॉट, याद करनी क्या है लर्न, तो लर्निंग क्या द लेसन, क्लियर, कब, टूडे, टूडे। ये इस तरह से क्या है हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से मैंने क्या के रूप में सेंटेंस को बनाया है। इससे पहले हमने क्या पॉजिटिव नेगेटिव बनाया, इससे पहले हमने क्या है आपके पॉजिटिव सेंटेंस का क्रिएट किया है, क्लियर फ्रेंड। तो एक बार इसकी क्या है क्लिक कर लें। अब देखते हैं इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव का नेक्स्ट जो टाइप दे रखा है वो उसे आपको देखते हैं क्या दे रखा है। इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप है आपका, उसे देखेंगे जैसे पिताजी आज अपना खेत क्यों नहीं जोत रहे थे, ये दे रखा है। तो इसमें हम किसकी अंग्रेजी लेंगे, क्योंकि, तो क्योंकि हो गई आपकी वाई, क्लियर, क्या हो गया वाई। इसके बाद आपके देखेंगे एक वचन है बहुवचन, तो इसमें क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर क्या लेंगे वॉज, फिर लेंगे यहाँ पर क्या फादर, इसके बाद क्या लेंगे नॉट, जो तो क्या है प्लो, PLOUGHING प्लोइंग, तो अपना खेत हिज फील्ड, क्लियर, कब, टूडे, ठीक है ना। जिस तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं, हम कल अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे, ये रखा है। तो क्यों की अगर पहले लेंगे वाई, फिर इसका पता ही है बहुवचन है इसमें दे रखा है तो क्या आएगा वर, फिर इसको लेंगे आपका वी, नहीं दे रखा है तो नॉट, याद करने क्या है लर्न, तो लर्निंग आवर लेसन, लर्निंग आवर लेसन, कब, यस्टरडे, यस्टरडे। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस को हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सेंटेंस तरह का हो आप आसानी से बनाते चले जाएंगे। आपको केवल वर्ब याद हो, वर्ब आप कंप्लीट है तो आप आसानी से इसको किसी भी प्रकार का सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। फिर यहाँ देखते हैं जो हमारे क्लॉज के रूप में यूज होता है वो क्लॉज के रूप में आता है क्लॉज, जैसे कि जैसे मैं खाना खाने जा रहा था, मैं नहाने जा रहा था, मैं पढ़ने जा रहा था, इससे कंडीशन रखें तो किस तरह से बनाएंगे एक सेंटेंस देखते हैं क्लॉज वाले वक्त। जिस तरह से राम आज अपने स्कूल, राम आज अपने स्कूल पढ़ने जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि इसमें दो दो क्रिया यूज हो रही हैं, पढ़ने और जाने की। तो पढ़ना की रीड होती है, स्टडी होती है, और जाने क्या है गो होता है। तो इसमें हम सेंटेंस बनाएंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा राम, एक वचन क्या लाएंगे वॉज, क्लियर, जाने क्या है गो, तो गो में क्या जोड़ेंगे ING, गोइंग टू, ठीक है ना, राम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू, तो अपना दे रखा है तो अपने के लिए इसमें अंग्रेजी लगा लेंगे हिज स्कूल, टू क्या करने जा रहा था, टू स्टडी, स्टडी कब, टूडे, राइट। इस तरह से दूसरा है माताजी अब खाना बनाने जा रही थी, ये दे रखा है। तो आप बनाएंगे मदर वॉज गोइंग टू जाना, गोइंग टू क्या खाना बनाना, गोइंग टू कुक
कुक द फूड नाउ। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को किसी भी प्रकार का अगर सेंटेंस तरह का है हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये आज आपके लिए आगे काफी एडवांस के रूप में यूज होगा। और क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस जो है वो आपको एडवांस थोड़ा एडवांस के रूप पड़ेंगे, तो आपको वेरी वेरी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मे भी दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक था पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग।